गाइस अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5.2 को। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, इनका फंक्शन डिस्कस किया था, थोड़ी सी बेसिक हमारे पास इसकी टाइप्स थी जो कि उसकी सेंट्रोमेयर की पोजीशन की बेस पर थी, जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस की थी, जो कि यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि सेल साइकिल एक्चुअली है क्या। इस चैप्टर के इंट्रो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि साइकिल क्या होती है। ठीक है, फिर से थोड़ा सा वो आपको रिवीजन करवाती हूँ ताकि एक थीम बनी रहे आपके समझने की। और मैं देख रही हूँ आप लोग पहले वाली वीडियोस देख रहे हैं जो मुझे फॉलो कर रहे हैं। अगर नहीं देख रहे हैं आप लोग उन वीडियोस को तो जल्दी से उनको पहले वाली वीडियोस को देखें फिर इसको देखें, ताकि कॉन्सेप्ट ना ठीक से क्लियर रहे। ठीक है, मेरा फ़ायदा नहीं है, आपका फ़ायदा है इससे। सेल साइकिल, सेल क्या होता है हमारे पास। सेल हमारे पास क्या होता है, जो सेल होता है वो हमारे पास बेसिक यूनिट होता है। ठीक है, हमारा स्ट्रक्चर हमारा फंक्शन सेल बना रहा होता है। ठीक है, साइकिल हमारे पास क्या होती है कि जो प्रोसेस जहाँ से शुरू हो वहीं आकर ख़त्म हो तो वो साइक्लिक प्रोसेसेस कहलाते हैं। तो मतलब सेल का भी कोई ना कोई एक साइकिल चलती होगी, कहीं से कहीं से वो चलना शुरू करती होगी और फिर वो कहीं ना कहीं आकर क्या करती होगी, रुकती होगी। मतलब एक इसका स्टार्टिंग का पॉइंट होगा और एक इसका एंड का पॉइंट होगा, बट वो होगा एक साइकिल की फॉर्म में आपको, क्योंकि वो बार बार रिपीट हो रहा होगा। ऐसे नहीं कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा और यहाँ ख़त्म हो रहा होगा तो आप कहोगे कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है ये एंड पॉइंट है, नहीं। क्योंकि उसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और उसको यहीं पे आके ख़त्म होता है, अगैन यही यही साइकिल रिपीट होनी है। तो हम ऐसी चीज़ों को साइक्लिक प्रोसेसेस कहते हैं। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे ऐसे कर दिया, इसलिए इसको रिमूव कर देती हूँ। यहाँ पे एक पेज में ऐड कर देती हूँ जहाँ पे आप लोगों को अच्छे से मैं समझा सकूँ। ठीक है, एडिट पेजेस, ये हो गया ऐड। ठीक है, प्लेन ले लेते हैं। तो द सीक्वेंस ऑफ चेंजेस विच अकर बिटवीन वन सेल डिवीजन एंड द नेक्स्ट इज कॉल्ड सेल साइकिल। अब क्या होता है, हम सेल के अंदर क्या होता है, प्रोसेस होते हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास जो सेल होता है उसके अंदर क्या होती है, एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, हम कहते हैं सेल डिवीजन। अब डिवीजन का मतलब क्या होता है, मतलब कि डिवाइड कर देना। डिवाइड कर देना, डिवाइड हम किसे करते हैं, एक चीज़ होगी आप इसको एक या एक मतलब दो, एक से ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड कर दोगे, क्योंकि वो एक चीज़ है। उसको आप डिवाइड तब करोगे जब वो कम से कम एक से ज़्यादा हिस्सों में होगी। कम से कम डिवाइड तब होगी जब इसको आप दो हिस्सों में डिवाइड करोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगी सेल की डिवीजन। ठीक है, एक सेल था उसको आपने डिवाइड कर दिया। तो इस सेल को डिवाइड करने के लिए जितने भी इवेंट्स चाहिए, क्योंकि अब ये सेल तो एक था ना, अब इसको तो पूरे के पूरे अगर आपको हिस्से पूरे करके देने हैं तो इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस आएंगी। वो मॉडिफिकेशंस आएंगी तभी तो इक्वली इक्वल हिस्सा इन दोनों सेल्स के अंदर जाएगा। तो वो मॉडिफिकेशंस कौन कौन सी आनी होती हैं वो हम डिस्कस करते हैं। इसको मैं एक दफ़ा फिर से रिमूव करती हूँ और आप लोगों को एक और बेसिक एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको ये और समझ आएगा। अब सपोज कर लेना है आपने, आपके पास है 1 रुपया। ठीक है, 1 रुपया मतलब एक सेल है आपके पास। ठीक है, अब आपने क्या करना है, उसको दो लोगों के अंदर बांटना है। ये एक बंदा है हमारे पास, ठीक है, और ये है हमारे पास दूसरा बंदा। इन दोनों के अंदर आपने इस 1 रुपये को इक्वली बांटना है। तो आप इसको आधा आधा करके नहीं देंगे, देना आपको उतना ही है जितना आपके पास खुद के पास है। मतलब देना आपको दोनों को एक एक रुपया ही है। तो एक एक रुपया आप कैसे देंगे, या तो आप 1 रुपया कहीं से कलेक्ट करके लाएंगे ताकि दोनों को इक्वली दे सकें। मतलब कुछ ना कुछ प्रोसेस होगा ना बीच में, तभी तो दोनों के अंदर इक्वली आप सेम अमाउंट में वो चीज़ दे सकेंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब आ जाते हैं, तो कहा जा रहा है कि द सीक्वेंस ऑफ चेंजेस विच अकर बिटवीन वन सेल डिवीजन एंड द नेक्स्ट इज कॉल्ड सेल साइकिल। एक सेल डिवीजन हुई फिर दूसरी सेल डिवीजन होगी, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस है तो होता रहेगा होता रहेगा। तो उस एक सेल डिवीजन से लेकर दूसरे सेल डिवीजन तक जितने भी सीक्वेंस ऑफ चेंजेस आती हैं, ठीक है, वो जो आप पैसे जमा करने के लिए जितनी भी मेहनत करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे, वो चीज़ कहलाती है आपकी सेल साइकिल। अब सेल साइकिल के हमारे पास हैं दो फेजेस। एक है उसका फेज इंटरफेस, जिसके अंदर सेल जो होता है वो रेस्टिंग पोजीशन में होता है, मतलब सेल खुद को डिवाइड नहीं कर रहा होता। इंटरफेस का मतलब ही ये होता है कि वो रेस्टिंग मोड पे होता है। सेल खुद को प्रिपेयर कर रहा होता है डिवाइड होने के लिए, लेकिन सेल खुद डिवाइड नहीं हो रहा होता।
दूसरा फेज़ होता है एम फेज़, ठीक है। वो क्या होता है, वो फेज़ होता है जिसके अंदर सेल डिवाइड होता है। अब आपको मैं इसकी थोड़ी सी मेन बातें और बताती हूँ। इसको मैं कर देती हूँ सबको रिमूव, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि सेल जो है हमारे पास, उसके अंदर क्या होती है, थोड़ा सा कोने में करके लिख देती हूँ। सेल जो होता है उसके अंदर क्या होती है, डिवीज़न होती है, उसे हम कहते हैं सेल डिवीज़न, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। फिर हमने कहा कि ये जो सेल डिवीज़न है, ये जो एक सेल डिवीज़न से लेकर दूसरी सेल डिवीज़न तक जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, उसे हमने कहा कि हम वो सेल साइकिल है हमारे पास। हमने कहा कि इस सेल साइकिल के जो हैं वो दो हिस्से हैं। एक है इसका इंटरफ़ेस। इंटरफ़ेस क्या था हमारे पास, इंटरफ़ेस वो फ़ेज़ था जैसे हमने कहा कि ये नॉन डिवाइडिंग फ़ेज़ है। दूसरा हमारे पास एम फ़ेज़ था, ठीक है। सिर्फ एम लिख रही हूँ, समझ जाइएगा आप। दूसरा एम फेज़ था। ये जो एम फेज़ है इसके अंदर एक्चुअली डिवीज़न होगी, और ये जो इंटर फेज़ है इसके अंदर डिवीज़न नहीं होगी। तो ये हमारे पास क्या है, नॉन डिवीज़न फेज़ है, ठीक है, नॉन डिवीज़न फेज़, ऐसे मैंने लिख दिया है। अब इंटरफेस को मैंने आपको बताया कि ये रेस्टिंग वाला फेज़ है, इसके अंदर सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता, रेस्टिंग पोजीशन में होता है। रेस्ट किस तरह से कर रहा होता है कि वो खुद को प्रिपेयर कर रहा होता है सेल डिवीजन के लिए। तो उसके लिए जितनी भी मॉडिफिकेशन, जितनी भी सेल को अपने अंदर चेंजेस लानी है, अपने डीएनए को डबल करना, ग्रोथ करना, ऑर्गेनेल्स को डबल करना, वो सारी वो इंटरफेस के अंदर करेगा। फिर एम फेज़ के अंदर वो क्या करेगा, खुद को डिवाइड कर देगा। अब देखा जाए तो सबसे ज़्यादा काम जो हो रहा होता है वो इंटरफेस में ही हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि जब सारा का सारा काम सेल को प्रिपेयर ही हमने इंटरफेस में करना है, तो हमारे पास सारा काम कहाँ हो रहा है, इंटरफेस में हुआ है। अकॉर्डिंग टू एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से हायर लेवल पर भी ये एमसीक्यूज आता है कि इंटरफेस का टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा होता है या एम फेस का। तो मैं आपको बताऊं, इंटरफेस जो होता है सेल डिवीजन का या सेल साइकिल का 95% सेल साइकिल का हिस्सा जो होता है वो इंटरफेस कवर करता है। क्योंकि उसके अंदर सेल क्या कर रहा है, खुद को प्रिपेयर कर रहा है डिवाइड होने के लिए। एक तरह से हमने बोल तो दिया है कि ये रेस्टिंग कंडीशन में, क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन वो रेस्ट कर भी नहीं रहा है क्योंकि काम ही असल वो उसी फेस के अंदर कर रहा है, ठीक है। कि ऑर्गेनेल्स को डबल कर रहा है, सेल की ग्रोथ करवा रहा है, डीएनए का कंटेंट डबल कर रहा है, रेप्लिकेशन करवा रहा है, ठीक है। ये सारे टर्म्स हम डिस्कस करेंगे जब हम इंटरफेस डिस्कस करेंगे। और 5% काम या 5% वक्त भी नहीं लगता है डिवाइड होने में सेल को, जो एम फेज होता है। अब एम फेज के अंदर इधर माइटोसिस होगी या मियोसिस होगी, रिप्रोडक्टिव सेल्स होंगे, ठीक है, जर्म सेल्स होंगे हमारे पास जिन्हें रिप्रोडक्टिव सेल्स कहा जाता है। उसमें क्या होती है, क्या नाम है उसे हम कहते हैं एम फेस। और जो हमारे पास हमारी बॉडी के जो सारे सेल्स होते हैं, सोमेटिक सेल्स जितने भी होते हैं, वो क्या होती है, उनके अंदर माइटोसिस होती है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये दो बातें मैंने क्लियर करवानी थी, आई होप मैंने करवा दी क्लियर। अब आगे पढ़ते हैं कि द सेल साइकिल अंडर गो द सीक्वेंस ऑफ चेंजेस। सेल साइकिल के अंदर क्या हो रहा होता है, सीक्वेंस के अंदर एक चेंजेस आ रही होती हैं, विच इन्वॉल्व पीरियड ऑफ ग्रोथ, जिसके अंदर ग्रोथ होगी, ठीक है, मतलब सेल ग्रो करेगा, बड़ा होगा। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए की क्या होगी, रेप्लिकेशन होगी। बाय सेल डिवीजन, सेल को डिवाइड करवा के हमने क्या करनी है, रेप्लिकेशन करवानी है। सेल डिवीजन का यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि सेल डिवाइड हो जाएगा, नो 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 नो। एक्चुअली सेल साइकिल का जो मेन मकसद है वो सेल को डिवाइड करवाना है, जो कि एम फेज में हो रहा है। तो ये उस सेंस में कह रहा है। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए मतलब उसकी कॉपी बन जाएगी, एक डीएनए होगा फिर उसकी कॉपी, 1 रुपया पहले से था फिर उसकी कॉपी बनवानी है, ठीक है, लेकिन वो होगी बिल्कुल सेम, एग्जैक्टली ओरिजिनल जैसी, ठीक है। सो ये जो सीक्वेंस है, ये जो चेंजेस सारी हो रही हैं, इन्हें हम कहते हैं सेल साइकिल, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इंटरफेस के ऊपर, ठीक है। इंटरफेस क्या है, द पीरियड ऑफ सेल साइकिल बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव डिविजन्स इज कॉल्ड इंटरफेस। क्या हुआ कि पहले इंटरफेस हुआ, मतलब सेल ने क्या किया, खुद को प्रिपेयर किया डिवीजन के लिए, फिर डिवीजन हो गई। फिर अगेन सेल ने क्या किया, खुद को प्रिपेयर किया डिवीजन के लिए, फिर डिवीजन हो गई। तो ये जो दो कंसेक्टिव इवेंट्स हो रहे हैं, डिविजन्स हो रहे हैं, इसके दरमियान के पीरियड को हम कहते हैं इंटरफेस। मतलब दो जो डिवीजन वाले फेजेस हैं उसके दरमियान के पीरियड को हम कह रहे हैं इंटरफेस। इसको लाइन को भी मैं थोड़ा सा आपको खोल के समझा देती हूँ। सेल ने क्या किया, पहले खुद को ग्रोथ करवाई,
ठीक है, मतलब पूरा कंप्लीट चेंजेस हुई, नॉन डिवीजन फेज में रहा, मतलब इंटर फेज में रहा। फिर क्या हुई, सेल डिवाइड हो गया। फिर अगेन क्या हुई, ग्रोथ हुई, रेप्लिकेशन हुई। फिर क्या हुआ हमारे पास, इंटरफेज में आया। फिर अगेन डिवीजन हुई। ठीक है, तो एक डिवीजन और ये दूसरी डिवीजन, दो डिवीजन्स के दरमियान में क्या आ रही है, इंटरफेस आ रही है। तो इंटरफेस क्या है, दो डिवीजन के फेजेस के दरमियान का एक इवेंट है जिसके अंदर सेल अपने अंदर कुछ तब्दीलियां लाता है, चेंजेस लाता है ताकि सेल डिवाइड हो सके। ठीक है, उसके बाद है इट इज़ अ पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड सिंथेसिस ऑफ डीएनए। ये वो पीरियड होता है, ये वो लम्हा होता है जिसके अंदर ग्रोथ हो रही होती है सेल में और डीएनए की सिंथेसिस हो रही होती है, मतलब रेप्लिकेशन हो रही होती है, कॉपी बन रही होती है। सो ड्यूरिंग दिस पीरियड द सेल प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर द एम फेज। और दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि सेल क्या कर रहा होता है इस दौरान, खुद को डिवाइड करने के लिए, मतलब एम फेज में लाने के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा, मैंने बहुत डीप में समझाने की कोशिश की है। सो द इंटरफेस इज डिवाइडेड फर्दर इनटू 3 सब फेजेस, जी फेज, एस फेज एंड G2 फेज, G1 एस फेज एंड G2 फेज। इसका मैंने थोड़ा सा आपको इस चैप्टर की इंट्रो के अंदर मैंने आपको यहाँ पे इसको क्लियर करवाया था कि ये कैसे फेजेस हैं। ऐसा ही बनाने लगी हूँ अब मैं, ठीक है, बट वो मेरे हाथों का बना हुआ होगा तो वो थोड़ा सा अजीब होगा। वो आप लोग ये वाली डायग्राम भले खोल के देख लीजिएगा तो आपको थोड़ा इजी रहेगा। सही है, तो हमने कहा था कि जो नॉन डिवाइडिंग फेज़ है जिसके अंदर सेल खुद को प्रिपेयर करता है डिवाइड होने के लिए, उसको कहते हैं इंटरफेज़। और उस इंटरफेज़ के अंदर 3 चेंजेस आती हैं, 3 फेजेस के अंदर वो ये चेंजेस लाता है। सबसे पहला होता है G1 फेज़, जिसे कहते हैं गैप 1 फेज़। ठीक है, it is the period of extensive metabolic activity in which cell grows in size, specific enzymes are synthesized and DNA based units are accumulated for the DNA synthesis। यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेल पहले छोटा था, अब वो साइज़ में भी ग्रो करेगा। फिर वो क्या करेगा, कुछ इसके ऊपर एंजाइम्स एक्ट करेंगे। ठीक है, वो एंजाइम्स क्या करवाएंगे, क्योंकि एस फेज़ के अंदर, सिंथेसिस फेज़ के अंदर, इस वाले फेज़ के अंदर इसको डीएनए बनाना है। तो उस डीएनए को बनाने के लिए, उस कॉपी को बनाने के लिए जितनी भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उनको जमा करेगा सेल के अंदर, कि हमें बाद में डीएनए बनाना है, वो चीज़ें जमा कर लेगा, साइज़ बड़ी कर लेगा, और ये एंजाइम्स की हेल्प से हुआ है। ठीक है, so at a point in G1 phase, the cell may enter into a phase कॉल्ड G0 फेज। ये जो G0, फिर G1 के बाद मैंने आपको बताया था कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, G0 फेज में चले जाते हैं। G0 फेज हमारे पास सेल साइकिल का वो फेज होता है जिसके अंदर सेल जो होता है वो स्टॉप हो जाता है। स्टॉप मतलब डोरमेंट, ऐसा जैसे किसी काम का ही नहीं है, बढ़ता ही नहीं है। और सारे जो सेल्स होते हैं वो इस फेज में नहीं जाते, चंद सेल्स जाते हैं, जैसे कि आपके ब्रेन के सेल्स, वो बार बार ग्रो नहीं होते। ऐसे सेल्स जिनके अंदर रीजनरेशन पावर बहुत कम होती है, वहाँ पे इंजरी हो, वो हील नहीं हो पाती हैं जो जो चीज़ें, उनके अंदर जो होते हैं ये G0 फेज होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ब्रेन सेल्स होता है। तो उस फेज़ के अंदर तो ये कभी कभी कुछ डेज़ के लिए भी रह सकता है, मतलब G0 स्टॉप वाले फेज़ के अंदर वीक्स के लिए भी रह सकता है, और इवन सारे लाइफ टाइम के लिए भी ऑर्गेनिज्म के लिए रह सकता है। सारे सेल्स पर G0 फेज़ के अंदर नहीं आते, ये एक मतलब हिस्सा है, बट सब सेल्स के अंदर ऐसा नहीं होता। अब मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देती हूँ। अब आ जाते हैं सिंथेसिस फेज़ के अंदर। सिंथेसिस फेज़ क्या है, ड्यूरिंग दिस फेज़ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए अकर। क्योंकि पहले हमने क्या किया था, सामान तो बना लिया था, जमा कर लिया था, एक्यूमुलेट कर लिया था, अब उसकी रेप्लिकेशन करवानी है। एक डीएनए था, एक से 2 हो गए, तो कॉपीज बन गई। सो एज अ रिजल्ट ऑफ इट क्रोमेटिन मटेरियल इज डुप्लीकेटेड। क्योंकि अभी सेल डिवाइड नहीं हुआ है तो क्रोमोसोम्स की आपको शक्ल प्रॉपर नहीं दिखेगी। जो मैंने आपको क्रोमोसोम्स ऐसे बना के दिखाए थे ना, ये आपको नहीं दिखेगी। तो जब सेल डिवाइड नहीं हुआ होता, मतलब नॉन डिवाइडिंग फेज, मतलब इंटरफेज में होता है, तो मैंने आपको बताया था कि वो क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में होता है। तो अब ये क्रोमेटिन मटेरियल पहले एक था, अब ऐसे 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 2 हो गए। ठीक है, फिर सेल आ जाएगा G2 गैप 2 फेज के अंदर। प्री माइटोटिक फेज भी इसे कहा जाता है, क्योंकि इससे ये माइटोसिस से पहले का प्रोसेस है। माइटोसिस इसलिए बार बार, या माइटोटिक एम फेज के लिए ज़्यादातर इसलिए यूज़ होता है क्योंकि हमारी बॉडी के सारे सेल्स जो होते हैं वो उनके अंदर माइटोसिस होती है, एक्सेप्ट मैंने आपको बताया था रिप्रोडक्टिव सेल्स।
तो रिप्रोडक्टिव सेल्स क्योंकि कम है, सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बना रहे हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प आउट कर रहे हैं, तो इसलिए मियोसिस कम होती है। डेली बेसिस पर हर छोटे छोटे इंजरी हो, ग्रोथ हो, उस पर हमारे पास क्या हो रही होती है, माइटोसिस हो रही होती है। सो द फॉलोइंग चेंजेस अकर ड्यूरिंग दिस फेज। सेल अब प्रॉपर इतनी साइज ग्रो कर लेगा कि अब ये डिवाइड होगा तो ये 2 सेल्स आराम से बन सकें इससे। सेल की जो ऑर्गेनेलीज होंगी वो अपनी रेप्लिकेशन, अपनी कॉपीज बनाएंगी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया फिर दूसरी माइटोकॉन्ड्रिया बनाएगी, ठीक है। इसी तरह से जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, आपने अभी पढ़ी नहीं है क्योंकि 4th चैप्टर मैंने स्टार्ट नहीं करवाया है अभी, तो इसलिए आपने क्या करना है, अभी इसके सिर्फ नेम्स ही रखने हैं, तो उनकी क्या होनी है, रेप्लिकेशन होनी है। इन नंबर एज वेल enzymes रिक्वायर्ड फॉर सेल डिवीजन synthesized ड्यूरिंग दिस फेज। अब सेल डिवीजन के लिए जो जो enzymes रिक्वायर्ड होंगे जब सेल डिवीजन एम फेज के अंदर होनी है, वो भी क्या होंगे, इस फेज के अंदर बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये जो हमारे पास टॉपिक है माइटोसिस वाला, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और ये मैं आपको फिर थोड़ा पेन से समझाऊंगी, फिर इस पर समझाऊंगी, या मैं कोशिश करूंगी। अब मैं आपको यहाँ मैं समझाने वाली थी यही वाली, लेकिन अब मैं इसमें से समझा देती हूँ। अब देखें, पहले पे जो हमारे पास ये सारा जितना भी है, ये हमारे पास इंटरफेज है। इसके अंदर सेल खुद को प्रिपेयर कर रहा है। कैसे प्रिपेयर कर रहा है, डिवीजन के लिए प्रिपेयर कर रहा है, कैसे कर रहा है, कुछ चेंजेस ला रहा है अपने अंदर। पहले G1 फेज में जा रहा है जिसके अंदर ग्रोथ हो रही है, और डीएनए को सिंथेसिस करने के लिए जो जो मटेरियल्स रिक्वायर्ड हैं उनको एक्यूमुलेट कर रहा है। फिर कुछ सेल्स G0 फेज में चले जाते हैं, सारे नहीं जाते हैं। फिर S फेज के अंदर डीएनए की रेप्लिकेशन हो जाती है, कॉपी बन जाती है, 1 से 2 डीएनए बन जाते हैं। फिर G2 फेज के अंदर ग्रोथ फुल हो जाती है क्योंकि उसकी ऑर्गेनेलीज, उसका सारा का सारा मटेरियल डबल हो जाता है। जो भी एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं वो भी क्या होते हैं, सेल डिवीजन के लिए यहीं बन जाते हैं। फिर सेल जाता है एम फेज के अंदर। एम फेज के लिए पहले माइटोसिस डिस्कस करेंगे, फिर मियोसिस डिस्कस करेंगे। फिर उस माइटोसिस के अंदर फर्दर हमारे पास ये 4 जो होते हैं, ये डिवीजन्स होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। फिर अगेन यही साइकिल चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। तो एक डिवीजन से लेकर फिर दूसरे ही डिवीजन तक बीच में जितना भी टाइम आता है, ये हमारे पास क्या कहलाता है, इंटरफेज कहलाता है। सो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि सेल साइकिल क्या है, इंटरफेस क्या है, G1 फेज़ क्या है, सिंथेसिस फेज़ क्या है, गैप 2 फेज़ क्या है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। जो भी कुछ समझ नहीं आया कमेंट्स में पूछ लें, आई होप फिर भी के समझ सब आया होगा, ठीक है। वीडियो को अगेन एंड अगेन प्ले करके देखें, जितने भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हुए हैं वो क्लियर हो जाएंगे। एक दफ़ा इस टॉपिक को बुक से ज़रूर पढ़ लीजिएगा ताकि जो भी चीज़ समझ नहीं आई है वो भी क्लियर हो जाए और पक्की हो जाए, नोट डाउन हो जाए। थोड़े से नोट्स बना लीजिएगा इसके, ठीक है, अपने पास लिख लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी टीचर के साथ इसको डिस्कस कीजिएगा कि हमने आज ये पढ़ के आए हैं, तुम्हें क्या समझ आया, मुझे बताओ, मुझे ये समझ आया। ओन वर्ड्स में लिखने की कोशिश कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन को एक दफ़ा ज़रूर चेक कर लीजिएगा। मेरे पेज की, आपको इंस्टाग्राम पेज की, फेसबुक पेज की लिंक मिल जाएगी, आपको फेसबुक ग्रुप्स की लिंक मिल जाएगी आपको, जहाँ पे आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आपको और भी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। कैरियर काउंसिल से रिलेटेड, एंट्री टेस्ट से रिलेटेड, फर्स्ट ईयर से रिलेटेड, इंटर से रिलेटेड, और भी बहुत कुछ है। रिसेंटली मैंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवा के वो मैंने इस पर अपलोड किया है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोगों की हेल्प करने के लिए मैं तैयार हूँ। आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करना है, मैंने आप लोगों को सपोर्ट करना है, ठीक है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कम से कम अपने 3 फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।